सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं आज हिंदी का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक और उसका नाम है रस। तो रस के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि रस होता क्या है, तो इसके बारे में समझना है। तो रस का मतलब होता है किसी काव्य या कविता को सुनने में, अर्थात इंसान को जब मज़ा आने लगता है उसे बोलते हैं रस। ठीक, अर्थात किसी काव्य को या किसी कविता को पढ़कर या सुनकर या किसी वेशभूषा को देखकर या फिल्म को देखकर, नाटक, गाना, काव्य, अर्थात किसी को देख के जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे अपन लोग रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। और रस के अगर बात करें तो इसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? इसके होते हैं 4 अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है किसी लाइन को पढ़कर, अर्थात जो अंदर से भाव अर्थात इमोशन उत्पन्न होता है उसे अपन लोग कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं उसको? स्थायी भाव। अर्थात जो अंदर से पढ़कर भाव उत्पन्न होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव। इसके बाद आ जाता है आपका विभाव। कौन सा? विभाव। विभाव के बारे में अगर बात करें तो विभाव का मतलब होता है जो महसूस किया उसका कारण क्या था, अर्थात तो उसे बोलते हैं विभाव। अर्थात जैसे किसी एक्टर जो है या कोई एक्टर किसी एक्ट्रेस को देखता रहा और उसको देखते देखते रहा कि वो कैसे डांस वांस करती रही, मतलब वो जो भाव उसके अंदर आया उसे बोलते हैं अपन लोग क्या? विभाव। जैसे मान लो कोई हीरो है, किसी हीरोइन को देखता रहा तो उसको देखते देखते जो डांस की जो क्रियाएं हैं, मतलब उसने क्या महसूस किया, उसे बोलते हैं विभाव। विभाव के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 अंग होते हैं। एक तो है आपका आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है सहारा, अर्थात आश्रय, किसी का घर, अर्थात जिसके मन में आता है उसे बोलते हैं आश्रय। और एक होता है इसी आलंबन में विषय, अर्थात जिसकी वजह से आता है उसे विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे विषय। उद्दीपन का मतलब होता है विभाव। उद्दीपन का मतलब विभाव, उद्दीपन आ जाए ये विभाव। विभाव के बारे में बात करें तो विभाव के 2 अंग हैं। एक तो है आलंबन, एक है उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आशय और विषय, जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद आ जाता है आपका उद्दीपन, अर्थात विभाव, अर्थात तो वो शरीर की चेष्टाएं या परिस्थिति। ठीक, तो उसे बोलते हैं शरीर की जो चेष्टाएं थी वो पूरा का पूरा उद्दीपन, अर्थात जो वहाँ एनवायरनमेंट बनता है वहाँ का, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। कि अर्थात उसकी चलने की स्टाइल, ये सब चीज़ें उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आते हैं अगले सेशन पे। अगर बात करूं तो इसमें आता है आपका, अगले पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे तीसरे नंबर पे आता है विभाव। कौन सा? विभाव। एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें विभाव तीसरे नंबर कौन सा आता है? विभाव। दिख रहा होगा आपको। विभाव का मतलब होता है मन के भाव को व्यक्त करने के लिए, अर्थात किसी के मन की बोली हो सकती है या किसी कांपना, अर्थात और करने देते किसी के रेंगटे खड़े हो जाएं, किसी चेतना शून्य हो जाए, अर्थात जो शरीर का विकार उत्पन्न होता है वो पूरा का पूरा आपका अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अनुभव। ठीक, जैसे कोई गाना चल जाए, ठीक, तो वो पूरे के पूरे अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव के अंतर्गत अगर बात करें तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और इसकी संख्या जो मानी गई है वो 33 मानी गई है। संचारी भाव का मतलब होता है मन में चलता रहता है, जो मन में विचरण करने वाला वो संचारी भाव कहलाता है। मन के अंदर विचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं रस के, वो भरत मुनि को माना गया है। इनने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। क्या लिखा है? नाट्यशास्त्र। अगर नाटक के अनुसार पूछा जाए तो नाटक के अनुसार जो रस होते हैं वो 8 होते हैं, काव्य में 9 रस होते हैं, साहित्य में होते हैं 11। ठीक, एक रस इसमें नहीं है, वो है आपका शांति रस। शांति रस शामिल नहीं किया गया, इसलिए नाटक में कितने हैं? 8 है। ठीक, और इसमें साहित्य में 2 रस और शामिल कर दिए गए हैं। एक है आपका वात्सल्य जो माँ और बेटे के प्रति होता है, दूसरा है आपका भक्ति रस, भगवान और भक्त के प्रति होता है, वो आपका कौन सा होता है? भक्ति रस। रस के बारे में अगर बात करें तो रस का स्थायी भाव मैं एक तरफ लिखूंगा और उसके बारे में एक एक रस को समझाता हूँ। जैसे ये है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका रति या प्रेम होता है और इसी को रसों का राजा भी कहते हैं। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रस राज भी इसको कहते हैं।
इस ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। अर्थात जब किसी के मिलने की बात आती है, संयोग मतलब मिलना से होता है, वियोग मतलब अर्थात किसी से बिछड़ना, ठीक, या जुदा होना, वो आपका वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ स्थायी भाव हैं, मैं आपको इधर लिखता हूँ। स्थायी भाव पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो स्थायी भाव मैं आपको बताता हूँ इधर से। तो स्थायी भाव के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। तो पहला तो है आपका, एक तरफ लिखा है रस और एक तरफ स्थायी भाव। अगर पूछा जाए हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य होता है, हास्य का क्या होता है, हास्य। ठीक, करुण रस का होता है शोक, क्या होता है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और भयानक रस का होता है आपका भय, क्या होता है, भय। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्या होता है, क्रोध होता है। विभत्स रस का घृणा होता है, क्या होता है, विभत्स मतलब होता है घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य। शांति रस का होता है निर्वेद, शांति रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है शांति रस का जो स्थायी भाव होता है। अर्थात ये शांति रस साधु संतों में उत्पन्न होता है, जिन्हें दुनिया से मोह नहीं होता है, ठीक, वो उसमें उत्पन्न होता है। ठीक, तो जितने भी कबीरदास के दोहे हैं वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, शांति रस के एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे वात्सल रस, ये वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य ही होता है, अर्थात ये प्रेम से उत्पन्न होता है, माँ और बेटे के प्रति होता है। जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, तो ये इसी का एग्जाम्पल हो जाता है वात्सल रस का। भक्ति रस के बारे में अगर बात करें तो भक्ति रस का होता है अध्यात्म, अर्थात भगवान के प्रति जो होता है उसे भक्ति रस बोलते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं भगवान और भक्ति के प्रति, तो वो सब। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल इधर बताता हूँ कि किस रस का एग्जाम्पल है, तो आप भी इसको पहचानिएगा। तो चलते हैं आगे। जैसे इधर लिखा हुआ है कि ये आपका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये रेशमी जुल्फ़ें तेरी सरपती आँखें जिन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, अर्थात ये संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। किसका है, अगर ये इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाए कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, और वही आग सीने में फिर जड़ पड़ी है, कुछ ऐसे ही दिन थे जब हम मिले थे। तो मतलब ये वियोग श्रृंगार, आपको यहाँ से लाइन में पढ़ के एक भावना, जैसे एक आ जाता है हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाता है वियोग श्रृंगार करता। तो वहाँ पर जब भगवान रामचंद्र जी सीता जी को रावण उठा ले जाता है, तो वहाँ पे रामचंद्र जी जाते हैं, तो ढूंढते हुए जब पहुँचते हैं, तो अब वहाँ पे जो वहाँ पे पशु पक्षी थे और वहाँ पे, तो उनसे कहते हैं हे खृग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग के समान सीता को आपने देखा है, तो लोग बोलते हैं। इसके बाद आता है जैसे ये है, पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान, कर्जा लेकर बैंक से हो जा अंतर्ध्यान। तो ये देखो हंसी आ रही है ना इसमें, हास रस। जैसे आपने पढ़ा होगा शीश पर गंगा हंसे लटनी पे भुजंगा हंसे, ठीक, तो मतलब ये भी हाँ, जहाँ पे हंसी उत्पन्न हो तो वहाँ पे हो जाता है आपका हास्य रस। इसके बाद आ जाता, जैसे अभी नहीं आपको समझ में आया तो मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये था, फिल्म टिकट के वास्ते लगाया टेलीफोन, बजी घंटी टिक टिक, तो पूछा भाई कौन, पूछा है भाई कौन की 3 सीट हैं क्या खाली, मैं हूँ और मेरी बीवी है और मेरे साथ मेरी साली। तुमने कहा 3 सीट की क्या करते हो बात, पूरी जगह ही खाली है घर बार लाइए साथ, घर बार लाइए साथ की उसके खड़े हो गए कान। एक बात मैं जानता हूँ क्षमा करें श्रीमान, क्षमा करें श्रीमान की सुना होती इतनी भीड़, निश्चिंत हो श्रीमान तुम कैसे इतने धीर गंभीर, होती इतनी भीड़ है बेशक मेरे घर मेरे मेहमान, आ जाए मैं प्रेत अकेला घर मेरा शमशान। मतलब एक व्यक्ति हैं वो लगाते हैं, फ़ोन लगाते हैं किसी व्यक्ति के यहाँ, तो मतलब फ़ोन लग जाता है, एक भूत उठा लेता है, भूत उठा लेता है, तो वो कहता है यार भाई 3 सीट भी मुझे खाली है क्या, मुझे उस यात्रा के लिए। वो कहता है 3 सीट की क्या बात करते हो, कहता है कि पूरी की पूरी जो है घरवाल लाइए साथ। जब उसको पता क्या है घरवाल इतनी भीड़ होती है, आप तो बोलते हैं कि यहाँ पे घरवाल लाइए, तो मैं तो सुनता हूँ कि इतनी सारी भीड़ हो जाती। कहता है ऐसा कुछ नहीं, कहता मैं तो प्रीत हूँ, यहाँ तो शमशान है, यहाँ पूरा खाली रहता है, सब लोग आइए, तो आ रहा उसको वहाँ से यहाँ का भाव उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहाँ एक मतलब आश्चर्यजनक नहीं है, मतलब यहाँ पे हंसी का भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हास्य। आगे चलते हैं।
अभी मैं आपको बताता हूँ इधर से, जैसे ये लिखा हुआ है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये हो जाएगा वीर रस। यहाँ पे एक वीर रस से संबंधित है, तो ये वीर रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। देखो ये करुण रस का भाव है ना, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है क्या है, करुण रस है, ठीक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। जो उस काल मारे क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सुरता हुआ सागर। अर्थात यहाँ पे रौद्र रस है, ठीक। ये उस समय की बात है जब अभिमन्यु वध हो जाता है, तो वहाँ पे जो है अभिमन्यु वध की कहानी है। ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, मैथिली चरण गुप्त ने लिखा है, मैथिली चरण गुप्त ने लिखा है, ठीक। तो उसी से ये लिया गया है। और अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें रस तो है रौद्र। अगर पूछा जाए कि अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। कौन सा मान, क्योंकि मानो लगा हुआ है, मनु मानो जनु जानो, जहाँ शब्द लगे रहते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा, उत्प्रेक्षा। इसके बाद आते हैं, अगला लिखा हुआ है, चिघार भगा भय से हाथी, लेकर अंकुश बलवान गिरा, लटका रह गया फटी झारर, हौंदा गिरा निशान गया। अर्थात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक भयंकर मतलब भय शब्द आया, चिघार भगा भय से हाथी, मतलब हाथी एक बार से चिघार भगा तो भयंकर, मतलब एक हाथी वो होगा तो एक भयंकर दृश्य तो आपको सामने आएगा। लेकर अंकुश बलवान गिरा, तुरंत ऊपर से गिर गए होगे, तो एक भयंकर दृश्य आ रहा है सामने। लटका रह गया फटी झालर, फिर वहाँ पे कोई लटक रहा है फटी झालर से, रौंदा रह गया निशान। मतलब यहाँ पे एक भय तो आ ही गया, तो यहाँ से एक शब्द आ गया भय। तो ये आपका भयंकर रस है। कौन सा, अर्थात भयानक रस है। कौन सा है, भयानक रस। इसके बाद आते हैं अगले पे। अगला इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कह रहा है, फेकरी फेकरी पेरू, फारी फारी पेट खात है, और काक कंक बालक कोल्हार्थ करत। कहने का मतलब यहाँ पे देखो घड़ा है, फार की फेकरी पेरू, फारी फारी पेट। अब वहाँ पे जो है जब कंकाल अंकाल से संबंधित जब कोई ऐसी घटना आपको समझ में आए तो समझ लेना कि काल कंक बंगाल बालक कोल्हार करते, मतलब जो है तो कोई मतलब इस तरीके से अगर कोई मतलब जैसे आप किसी उससे निकलते होंगे कि मान लो आपको कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, कोई पता चला कि जब कसाईयों के यहाँ से निकलते होंगे तो मुर्गे को जब वो काटते हैं तो क्या आपको छी छी की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात घृणा उत्पन्न होती है, तो हो जाएगा विभत्स। कौन सा हो जाएगा, विभत्स। तो वहाँ हो जाएगा विभत्स। तो चलिए फिर मैं आगे और आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो जैसे क्षण मार दिया कोड़े से, रण किया उतरकर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिया, चढ़ गया उतरकर घोड़े से, क्षण उतर गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। अर्थात यहाँ पे एक क्या है, आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे अद्भुत रस है। कौन सा, आश्चर्य है, ठीक। अर्थात यहाँ पे आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो रही है कि कैसे ऐसे कैसे हो गए इतनी जल्दी जल्दी, तो वहाँ पे आश्चर्य है, अर्थात अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अद्भुत। चलते हैं आगे, राम रहीम के कुछ दोहे हैं। अर्थात राम रहीम के जितने भी दोहे होंगे वो आपके, मैंने आपको बताया था कि वो शांति रस से रिलेटेड होते हैं। अर्थात ये भक्ति और भगवान के प्रति उत्पन्न होता है। जैसे मन रे तन कागज का टुकड़ा, लगे बूंद विसी जाए क्षण में। कहने का मतलब जो है, कागज करे सो इतना कुछ समझ ना आवे। मतलब जितने भी रहीमदास जी के दोहे हैं, जैसे जो है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी किसमें, ये आपके शांति रस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैं और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये आया हुआ था तो मैंने इसको नोट कर लिया था, तो आप इसको समझिएगा। कह रहा है, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाम में छह सूत्र होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हास्य रस का एक भाव हो रहा, तो वहाँ हो जाएगा। अभी जैसे ये है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन की रवानी नहीं। मतलब ये वीर रस से रिलेटेड है, तो आपका ये वीर रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वीर रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्यवहार। जैसे वो लिखा है, उठो लाल अब आगे खोलो, तो वात्सल, अर्थात ये वात्सल रस हो जाएगा जो माँ और बेटे के प्रति उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको रस समझाए कि रस होते क्या हैं, पूरे के पूरे ये पूरे आपके रस हो गए हैं।
फिर इसके बाद अगला वीडियो जो होगा उसके बारे में रस के बाद अलंकार पढ़ेंगे अपन लोग। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस लाल बटन पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक। बस अभी आप जो है घर में रहिए और मैं आपके लिए नोट्स बना वहीं पूरा देता रहूँगा जो है। तो अभी यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल हो गया, तो आप घर में रहिए, पढ़िए, ठीक। खाओ पियो आनंद करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।